हेलो स्टूडेंट्स, इस वन शॉट सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की आज बारी है। चैप्टर नंबर 2 में का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ऑलरेडी आप क्लास 9th में कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस जगह पे केवल बोर्ड एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक, केवल बोर्ड एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं। तो ज़्यादा आप डीप में न जाके हम केवल उन टॉपिक्स को कैप्चर करेंगे जो कि जिनका बोर्ड में आने के चांसेस हैं। जैसे पहले तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या होती है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ एवरी वेरिएबल, मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उन सब के बारे में बात की जा रही है। पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज होल नंबर। ओके, पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ एक नया वर्ड आया, ये पावर। पावर क्या है? तो पावर है नंबर ऑफ टाइम्स एनी वेरिएबल रिपीटेड इटसेल्फ। नंबर ऑफ टाइम्स एनी वेरिएबल रिपीटेड इटसेल्फ इज कॉल्ड पावर। ठीक, जैसे 2x² + 3x + 7 में 2 क्या है? इसकी पावर है। ठीक, पावर के क्रम बात करें तो इस टर्म की पावर 2 है, इस टर्म की पावर x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ x है ही नहीं तो इस टर्म की पावर 0 हो गई। जिसमें कोई भी टर्म होता ही नहीं है उसमें उसकी पावर 0 होती है। ओके, तो पावर के बाद अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डिग्री आपसे आनी चाहिए। डिग्री क्यों आनी चाहिए? क्योंकि डिग्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल में, इन एनी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 3x² + 7x + 5। तो इसमें पावर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। तो डिग्री क्या होगी? अब हम देख रहे हैं सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसलिए डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक, तो डिग्री बेस्ड पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है कि अगर डिग्री 1 हो तो उसका नाम लीनियर होता है, अगर डिग्री 2 हो तो उसका नाम क्वाड्रेटिक होता है। ठीक, अगर डिग्री 3 हो तो उसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक भी इसे कहते हैं और क्वार्टिक भी कहते हैं। ठीक, ये दोनों ही कहते हैं। या 4 से ज़्यादा हो तो फिर हम जनरली पॉलिनोमियल में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये डिग्री बेस्ड पे आपसे लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक कम से कम आना ही चाहिए। ठीक, हम बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म किसके? तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की। 1 वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता कि कोई वेरिएबल एक ही बार आया हो। 1 वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ही वेरिएबल आया हो। ओके, जैसे अगर x आया है, x ही बस आया रहे, भले ही वो कई बार आया हो,
लेकिन एक एक्सप्रेशन में केवल x आया हो तो उस केस में उसको कहेंगे वन वेरिएबल। अगर x y आया है, दो वेरिएबल्स, x भी आया है, y भी आया है, तो इस केस में उसको कहेंगे टू वेरिएबल। क्लियर? तो अगर एक ही वेरिएबल दो बार आया है या दो से अधिक बार भी आया है तब भी वो कहलाएगा वन वेरिएबल। लेकिन अगर एक से अधिक वेरिएबल हैं और एक ही टर्म में, जैसे x इंटू वाई लिख गया, तो इस केस में भी ये कहलाएगा टू वेरिएबल। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। इसका जीरो क्या होता है? जीरो को ही रूट भी कहते हैं और इसको ही सॉल्यूशन भी कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है। तो जीरो ही रूट है, रूट ही सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। तो ax प्लस बी का जीरो क्या होता है? तो ax प्लस बी का जीरो माइनस बी अपान ए होता है। निकला कैसे? तो ax प्लस बी इक्वल जीरो, तो हमने ट्रांसपोज कर दिया, ax इक्वल आ गया माइनस बी, x इक्वल आ गया माइनस बी अपान ए। क्लियर? तो यह हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो है ax प्लस बी। दूसरा है लीनियर पॉलिनॉमियल इन, लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक। हम वन वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। टू वेरिएबल की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी रियल नंबर्स हैं और एक्स वेरिएबल है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म होता है। क्यों होता है क्वाड्रेटिक का? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है और सिंगल वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो इसमें इक्वल जीरो नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा तो इक्वल जीरो आ जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि पैराबोला किसे कहते हैं। पैराबोला की डेफिनेशन एग्जाम में कई ईयर आई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेफिनेशन है फॉर एनी क्वाड्रेटिक, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal 0, the graph of क्या चीज? the graph of the corresponding इक्वेशन, इसी को y की इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वेशन y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए, तो हमने माना कि y इक्वल है सेम पॉलिनॉमियल, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। तो इसका हम x की वैल्यू लेंगे, जैसे 1 लिए तो y की कुछ वैल्यू आएगी, 2 लिए तो y की कुछ वैल्यू आएगी, अगर 3 लिए तो y की कुछ वैल्यू आएगी। इस तरह करते करते हम 8 से 10 वैल्यू ले लेंगे तो इसका एक ग्राफ बन जाएगा। जब ग्राफ बनेगा तो जो ग्राफ बनेगा वो 2 टाइप का होगा। तो यही डेफिनेशन में मेंशन है, हैज वन ऑफ टू शेप्स, हैज वन ऑफ टू शेप, दो, इन दो में से कोई एक शेप बनेगा। कौन सा? अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब कुछ इस टाइप का, डाउनवर्ड मतलब कुछ इस टाइप का। अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि a 0 से बड़ा है या a इज लेस देन 0, a 0 से बड़ा है या a 0 से छोटा है। ओके, तो ये जो कर्व आया, ये जो कर्व या तो अपवर्ड, ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है, यही कर्व
दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला। ये जो कर्व है इसी कर्व को ही कहते हैं पैराबोला। पैराबोला की हिंदी होती है परवलय। ठीक, इसको और डिटेल में आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्लास में पैराबोला की छोटी सी डेफिनेशन है, केवल इंट्रोड्यूस हुआ है ये। तो पैराबोला जो बनता है वो ग्राफ में कुछ यूं बनता है, इस टाइप का। पैराबोला कोनिक सेक्शन का हिस्सा है, या तो ऐसा या फिर ये डाउनवर्ड। अब ये थोड़ा सा शिफ्ट भी हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा या तो इस तरह से ऊपर या इस तरह से नीचे, डाउनवर्ड यू शेप या अपवर्ड यू शेप। आगे इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह भी देखेंगे तो ये इसी टाइप के शेप बने रहते हैं। और फिर लेफ्ट या राइट भी होता है, लेकिन उसको छोड़ते हैं अभी। बस पैराबोला में यही ये ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड दो टाइप के ही पैराबोला बन सकते हैं। इसी कर्व को कहते हैं पैराबोला। ओके, पैराबोला की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। पैराबोला की डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है ग्राफ। ठीक, जैसे अब मैं कुछ आपको ग्राफ देता हूं, इसमें आपको बताना है कि कितने जीरोस होंगे। ओके, ये y है, ये x है, ग्राफ नंबर 1। दूसरा ग्राफ y, ये x, ग्राफ नंबर 2। ये तीसरा ग्राफ y, ये x। ठीक, ग्राफ नंबर 3। तो इसमें कंडीशन क्वेश्चन ने दे रखी है कि ये किसका ग्राफ है। ये है ग्राफ y इक्वल पी एक्स का। ठीक, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल पी एक्स का ग्राफ है। तो हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है नंबर ऑफ कट्स एट एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस, क्योंकि y इक्वल पी एक्स का ग्राफ है। ओके, तो नंबर ऑफ कट्स एट एक्स एक्सिस इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ग्राफ को देख के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है। तो इसका एक छोटा सा आइडिया ये माइंड में फीड कर लीजिएगा कि जो कर्व है वो कर्व ग्राफ को जितने प्लेसेस पे कट कर रहा है उतने ही सॉल्यूशन होंगे। कब, जबकि ग्राफ क्वेश्चन में दिया हो y इक्वल पी एक्स। अगर क्वेश्चन में x इक्वल पी वाई दिया है, इस केस में ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ कट्स एट y एक्सिस हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये इस क्लास में है नहीं, 10th में केवल यही है ना। तो हम पहला वाला ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ में ये y इक्वल पी एक्स का ग्राफ है। तो y इक्वल पी एक्स के ग्राफ में ये जो ग्राफ है यह x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है, एक भी प्लेस पे कट नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन इसका छोटा सा ही है, नंबर ऑफ कट्स एट वेयर, तो हम लिखेंगे एट x एक्सिस इक्वल 0। नंबर ऑफ कट्स एट x एक्सिस इक्वल 0, so number of solution equal 0, this is answer। ठीक, सेम वही यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स एट x एक्सिस 1 2 3, so नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 3। ठीक, इस वाले में अगर देखें हम तो नंबर ऑफ कट्स 1 2 3 4 एंड टच अगर हुआ है तभी वो काउंट होगा। 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे x एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, तो ये ग्राफ वाला आइडिया थोड़ा सा रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और आपको फ्री का नंबर देखे जाता है। केवल इतना सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक, इतना सॉल्यूशन करना है। नंबर ऑफ कट्स एट एक्स एक्सिस इक्वल जितने भी होंगे, फिर नीचे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल वो लिख देंगे आंसर। इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। ये क्वेश्चन
2 नंबर में डेफिनेटली लगभग आता है। दूसरी चीज़ ये कि जो कट्स है, कट्स की जगह पर आप दूसरा लैंग्वेज, दूसरे वर्ड्स, इंटरसेक्ट भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंटरसेक्ट या नंबर ऑफ की जगह पर कर्व इंटरसेक्ट, तो अलग अलग अपनी वर्डिंग है, जो भी इजी लगे बेटर तरीके से आप यूज करिएगा। अगर केवल इन ग्राफ को इस तरीके से आप सॉल्व करते आता है तो आपका 2.1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम चलते हैं अब बेसिक की तरफ फिर से। 2.2 खत्म करने के लिए, 2.2 फिनिश करने के लिए हमारे पास बेसिक थोड़ा सा और होना चाहिए, तब हम 2.2 को खत्म कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए, पहले तो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म किस चीज का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे x² के साथ a है तो x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उस टर्म में जिसका पूछा जा रहा है उसको छोड़ के जो बचा है वही उसका कोफिशिएंट है। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये हम फाइंड करते हैं। इसमें 2 टाइप के रिलेशंस होते हैं। पहला सम ऑफ जीरोज, अगर रूट्स है अपने पास, जीरोज को ही रूट्स भी कहते हैं, सम ऑफ रूट्स कभी कभी आ जाता है, सम ऑफ जीरोज आ जाता है। तो सम ऑफ जीरोज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, कोफिशिएंट फॉर्म होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहां हम देखें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट b है, तो हो जाएगा माइनस b, और x² का कोफिशिएंट क्या है, माइनस b अपॉन a। मीन्स अगर हम तीनों को समराइज करें तो निकल के आएगा सम ऑफ रूट्स का फार्मूला। ये जो 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज है। ठीक, और सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस b अपॉन a, ये आगे काम आएगा। इसी तरह से होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म उस पॉलिनोमियल में क्या है, ax² प्लस bx प्लस c में कांस्टेंट क्या है, c है, तो c और कोफिशिएंट ऑफ x² ये सेम है, तो c अपॉन a हो जाएगा। यानी अगर हम समराइज कर दें और रूट्स को माने, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा और बीटा है, तो अगर रूट्स अल्फा और बीटा है देन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस b अपॉन a, एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होगा c अपॉन a। ठीक, एक और फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी है ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्या पता इस साल बोर्ड वालों का माइंड चेंज हो और आपके लिए ये दे दें। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये इंपॉर्टेंट है,
याद कर लीजिएगा। और अगर ये माइनस इधर करना हो, प्लस को इधर करना हो, तो यहाँ प्लस की जगह पर माइनस कर लीजिएगा। ठीक, तो ये पूरे प्लस इधर, माइनस वाला इधर आ जाएगा। ठीक, मतलब प्लेसेस एक्सचेंज कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करते, इसका यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे? तो एक पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब क्वेश्चन की डिमांड यह है कि बिना इसके रूट्स निकाले आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर डालिए। सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही फाइंड कर डालिए। कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास, हमने अभी अभी बेसिक कंप्लीट करा है, तो लिखेंगे सोल्यूशन। गिवन पॉलिनोमियल लिखा हूं तो सोल्यूशन यहाँ पे है ना, तो सोल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस माइनस 2। इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट टू ax² प्लस bx प्लस c, देन वी गेट a इक्वल 3, b इक्वल 5 एंड c इक्वल हमें क्या मिलेगा? माइनस 2। ठीक, हमें फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स, तो हम यहाँ लिखे सम ऑफ रूट्स इक्वल, फॉर्मूला हमने क्या ध्यान रखा है, क्या बनाया है अभी? माइनस b अपान a। अब b की वैल्यू क्या है? 5, और माइनस है तो माइनस 5, और अपान a क्या है? 3, तो माइनस 5 अपान 3। दिस इज आंसर। ओके, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, का फॉर्मूला होता है c अपान a। c की वैल्यू क्या है? माइनस 2, और a की वैल्यू क्या है? 3। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों ही निकाल आए, और हमने रूट्स को निकाला भी नहीं। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो हमने सॉल्व किया है अभी अभी, ये सही है कि नहीं, इसको अगर क्वेश्चन ने वेरीफाई करने के लिए बोला तो तब क्या करेंगे? तो हम पहले जब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने तो आपसे आता ही है, 3x² प्लस 5x माइनस 2। 3 और 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 आ जाएगा। ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और 2 की साइन माइनस में है, इसलिए माइनस करने पर 5 आए। तो 3x² माइनस प्लस 6x, क्योंकि यहाँ प्लस लाना है ना, इसलिए प्लस 6x माइनस x माइनस 2। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो और दो के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, 3x² प्लस 6x, माइनस यहाँ बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। इससे कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। 3x बाहर आ गया तो अंदर बचा x प्लस 2। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? इन दोनों में है x प्लस 2 कॉमन, और अंदर बचा 3x माइनस 1। ठीक, तो zeros of 3x² plus 5x minus 2 are x plus 2 equal 0 and 3x minus 1 equal 0. तो x equal minus 1 and x equal 1 upon 3. ये दो जीरोज हमें मिल गए। हम क्या करते हैं अब, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, माइनस यहाँ 2 होगा तो माइनस 2 प्लस 1 अपान 3, दोनों को प्लस कर देते हैं। 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 1 अपान 3 इक्वल माइनस 5 अपान 3। सम ऑफ रूट्स क्या आया, माइनस 5 अपान 3 आया। हमने शुरू में फार्मूले से क्या निकाला था, माइनस 5 अपान 3, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या आएगा, माइनस 2 इंटू 1 अपान 3 इक्वल, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट माइनस 2 अपान 3। ये क्या है, माइनस 2 अपान 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। हमने शुरू में क्या निकाला था, माइनस 2 अपान 3। इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया एंड ये आंसर यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में
वेरीफाइड। ओके, तो रूट्स को निकाल के वेरीफाई करना या फिर केवल सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम्स को मैं आपको बता दिया हूं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी ये छोटी सी चीज़ सम एंड प्रोडक्ट पूछता है, कभी कभी वेरीफाई करने के लिए भी दे देता है कि पहले रूट्स निकालिए देन वेरीफाई करिए। तो निकाल करके पहले आप सम प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर दिखाएंगे कि बी अपान ए सम माइनस बी अपान ए और सी अपान ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेफिनेटली वो आएगा ही अगर करेक्ट रहेगा तो। अगर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप ये ना सोचिए कि हो सकता है इसमें ऐसा ना हो, वो डेफिनेटली फॉलो करेगा ही प्रॉपर्टी। तो अपनी कैलकुलेशन को आप चेक करिएगा, ठीक। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। माइनस बी अपान ए क्या है, तो माइनस है ये निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपान ए। और सी अपान ए क्या है, यह है कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हम चलते हैं, अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ हो तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, ये चेक करने के लिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो बेसिकली छोटा सा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है फाइंड zeros of x square minus 3 and verify relation of zeros and coefficient of coefficients, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्यों करना है, पहले हमें जीरोज फाइंड करना होगा क्योंकि वेरीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कुछ किसी आइडेंटिटी की तरह लग रहा है, थोड़ा सा रिकॉल करिए। तो हम एक्स स्क्वायर 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3। ओके, ये दो फैक्टर्स अपने को मिल गए। यहां से हम निकाल लेते हैं जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 are x plus root 3 equal 0 and x minus root 3 equal 0. Clear? Then we get x equal minus root 3 and x equal plus root 3. यानी हमें जीरोस क्या मिले, प्लस माइनस रूट 3। ये हमें जीरोज मिल गए। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। पहले तो हमें क्या करना था, फाइंड जीरोज, यानी ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब आंसर आने के बाद हमें वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज में माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 हमने क्या किया आया, रिजल्ट 0 आया। ठीक है। और सम ऑफ रूट्स हम फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। एंड सम ऑफ जीरोज का फार्मूला है अपने पास माइनस बी अपान ए। यहां बी का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स का टर्म ही नहीं है। तो इक्वल आएगा 0 अपान
ए इक्वल 0। तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए आ गया। जैसे ही सम ऑफ रूट्स इक्वल माइनस बी अपान ए आ गया तो ये क्या हुआ, सम वेरीफाई हो गया। ठीक, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल माइनस 3 आ गया। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अपने पास फार्मूला भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी निकाल लेते हैं, सी अपान ए। और सी मतलब कॉन्स्टेंट में क्या है, -3, और ए क्या है, 1। ठीक, तो यहां हमने ए क्यों लिखा, क्योंकि 0 अपान समथिंग कुछ भी करने से रिजल्ट 0 ही आएगा। आप यहां 1 भी कर सकते हैं। ठीक, तो सी अपान ए मतलब -3 अपान 1 इक्वल -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने क्या किया, जीरोज को प्लस मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट -3 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला लगाया, उसमें भी रिजल्ट -3 आ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल -3 आ रहा है। और सी अपान ए आ गया, ये हो गया वेरीफाइड। तो हमने जीरोज निकाले, जीरोज निकाल करके इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक, तो ये यहाँ सोल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि फाइंड पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपने पास है सम ऑफ जीरोज। ओके, तो गिवन सम ऑफ जीरोज इक्वल -3। -3 को हम क्या करते हैं, माइनस बी अपान ए से कंपेयर कर देते हैं। इक्वल दोनों के पहले देख लेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो पहले उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगले को देखते हैं कि उसको कैसे सेम करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल माइनस बी अपान ए लिख देंगे और -3 अपान 1 कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है अपान में तो 1 कर लेते हैं। अब हम माइनस बी को -3 से कंपेयर कर देंगे, तो माइनस बी इक्वल क्या आया, -3 एंड ए इक्वल क्या आया, 1। माइनस को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी इक्वल 3 आ गया एंड ए इक्वल 1 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन ने दे रखा है जो कि 2 है। तो 2 को हम लिखते हैं 2 अपान 1 इक्वल सी अपान ए। फिर से कंपेयर कर देते हैं, तो सी इक्वल 2 एंड ए इक्वल 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में वैल्यू रख देते हैं। सो पॉलिनोमियल इक्वल ax² प्लस bx प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या आई अपनी, 1। तो 1 अगर जनरली आती है तो उसको लिखते नहीं, तो हो जाएगा ये x², क्योंकि वहां एग्जिस्ट माना जाता है। b की वैल्यू क्या आई है, तो b की वैल्यू आई है, कहाँ गई, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, प्लस में है तो प्लस 3x। और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू 2 है तो प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, ये आ गया पॉलिनोमियल। ओके, तो अपने पास क्या था इस बार, सम ऑफ रूट्स था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। हमने क्या फाइंड किया, पॉलिनोमियल फाइंड किया। यहाँ पे एक और थोड़ा बेटर कर लेंगे, कर सकते हैं, बी इक्वल भी लिख लेंगे यहीं पर, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ए बी और सी तीनों को लिख लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जनरली आपकी बुक में कुछ प्लेसेस में स्टार लगा हुआ है, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद तो स्टार लगा है, लेकिन इसमें स्टार नहीं लगा, इसलिए इसके आने, ये अभी तक आया तो नहीं है किसी भी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आ सकता है, इसलिए इसको भी तैयार किए रहिए कि अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो, उस केस में इसके 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स क्यों होंगे,
नंबर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं? तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल डिग्री पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है, इसलिए नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। अब 3 रूट्स होंगे तो हम 2 रूट्स तो मान चुके हैं, अल्फा और बीटा, तो 2 रूट्स वही मान लेते हैं फिर से कि 2 रूट्स, द लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, एंड जो तीसरा रूट है उसको गामा मान लेते हैं। ये जो इस तरह से सिंबल बनता है वाई की तरह कुछ, वो है गामा, ठीक। तो इस अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन जो होता है उसको भी आप रेडी किए रहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी अपान ए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये कंफर्म्ड है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपका 75 मार्क्स खराब करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्या पता इसी साल आ जाए, इसलिए इसको भी रेडी किया रहिए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल होता है सी अपान ए। और तीसरी कंडीशन, ये सम हो गया, प्रोडक्ट बचा हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है माइनस डी अपान ए। तो ये तीनों रिलेशंस माइंड में रखे रहिएगा। 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले सम एंड प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके अलावा लगभग इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स हो चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 1/4 and sum of zeros equal -1, then find polynomial। इस बार क्या हुआ? डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे हम टैकल करेंगे ये देख लेते हैं। तो सोल्यूशन, सम ऑफ रूट्स इक्वल कितना दिया हुआ है? -1, लेकिन हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है, तो सम ऑफ रूट्स में भी हमें अपान में 4 चाहिए, मतलब चाहिए। अपान डिनोमिनेटर में 4 कैसे आएगा? इसके लिख देते हैं अपान में 1, तो मल्टीप्लाई 4/4, 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बन गया? -4/4 इक्वल माइनस बी अपान ए। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस again similarly to previous question। we get minus b is equals to -4 and a is equals to 4। now transposing minus sign to another side we get b equal 4 and a equal 4, clear? and now in the product of roots is equals to, we have, it is given that 1/4, and in this product of roots we have denominator is as 4 and sum of roots में भी हमने 4 बना लिया है डिनोमिनेटर। सो हमें चाहिए क्या? दोनों के डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो ऑलरेडी सेम है। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस विथ c अपान a, देन वी गेट c is equals to 1 and a is equals to 4। hence सो हमें क्या मिला? a equal 4, b equal भी 4 एंड c की वैल्यू हमें क्या मिली है? 1। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1 मिली है। सो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा ax² प्लस bx प्लस c। इसको इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखने के बाद हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 1 and this is your answer। okay, all the best and चैप्टर होता है खत्म। तो इसको अगर आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे।